पैसा देता है उसको तो देते हैं, जो पैसा नहीं देते उसको कुछ नहीं देते सर। चाहे सरपंच है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे प्रधान है, कोई भी हो, अभी तक कोई पैसा नहीं आया मेरे खाते में। इससे ज़्यादा क्या होगा? कितनी बार बताएं? कम से कम 10 बार कह चुके और 10 बार फार्म भर चुके, 10 बार डॉक्यूमेंट्स दे चुके, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे। क्या करें? अब उनके वो कोई लट तो मार नहीं रहे कि मतलब सरकार की योजनाएं आती है, वो सरपंच है या कोई मतलब ग्राम सेवक है, वो हमें पूरी डिटेल देते नहीं है। कहते हैं कागज़ कम है, वो कम है, ऐसे करके, और कहते हैं कि हमें कुछ खर्चा चाहिए। खर्चा मांगते हैं, खर्चा हमारे पास होता तो मकान ही बना लेते। और कोई भी है आदमी वो मतलब गरीब की सोचने के लिए नहीं है। अब जायज़ काम होना है तो जायज़ कर हो रही होगा, नहीं नाजायज़ काम हो रही होगा हमारा में। आप लोगों ने उनको वोट दिया है तो वोट की ताकत तो जानते होगे आप। वोट तो देना ही पड़ा, सही दियो देना, मानठा थोड़ी पड़े पहले यहाँ। उसी की तो ताकत है, उसी के वजह से तो वो वोट दे के आप जीते हैं। तो अरे अभी टाइम भी गा क्यों गा है सगड़ा दियो भी, अब गा सांड बन गयो वीरो। आवाज़ उठावे जना गेहूँ हमारे जगह मूर्ख लोग है, ये देखे आवाज़ उठे आगे कांट कहीं बनी अटकाई। अब थे मीडिया ले रहे थे डर रहे कांट कहीं कर दिया, आगे कहीं नहीं हो रही है, यहीं डर रही है जो आगे आवाज़ उठान कर जगह है। भाड़ो तो कौन कैंप दूर आवाज़ उठान विदेश जाना पड़ेगा, सुजान जाओ। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की टीम गांव-गांव ढाणी जा रही है, लोगों से समस्याएं जान रही है कि लोगों के गांव में समस्याएं क्या है। इसी के तहत सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इयारा गांव में हम पहुंचे। इयारा गांव में लोगों से जानते हैं कि क्या क्या समस्याएँ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अक्सर हर गाँव में पीने के पानी की समस्या होती है, लेकिन इस गांव में जैसे लोगों से ऑफ कैमरा हमने बात की तो कुछ अलग समस्याएं जानने को मिली। उसी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे जो खंडर देख रहे हैं, अक्सर वो खंडर नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाला एक मज़दूर का मकान है। उस मज़दूर का मकान जो 2 वक्त का गुजारा करता है, 300 रुपये 400 रुपये की दिहाड़ी करके वो अपना गुजारा करता है। घर का हर एक इंसान को ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा, मकान की, लेकिन इस गाँव के अंदर कुछ अनेकों समस्याएँ जानने को मिली। उसी के बारे में बात करेंगे, आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो आपके गांव में आए हैं हम, तो उस समय हम काफ़ी लोगों से जाना, तो आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, 2-3 परिवारों से बात की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनने थे, लेकिन आप बता रहे हो कि मकान अभी तक नहीं। तो क्या कारण है? मान सर यहाँ गए कहीं गए 15 दिन आजी, कहीं 2 महीने आजी, मन 6 महीने अड़ी 1 दिन हो गया। मैं झोंपड़ खिंडो छांद कर कित करने कौन दे, मन सरपंच जा लियो, मैं पंचायत में जा लियो, आई बात कहे। सरपंच क्या कहते हैं? सरपंच कहे 15 दिन आवाजी, 5 दिन आवाजी है पूरा होता यहाँ गए। तो आपने उनको बार बार चाहते, कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गया। 6 महीने से हर बार यही बोली जाते हैं, मीठा लॉलीपॉप दे दिया। हाँ, ये बोल रहा है। तो आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठा ली, झोंपड़ी ले देखा दीवान। तो की कौन बनते क्या बोलते हैं? कहा जी 15 दिन आवाजी, 2 महीने आवाजी, आ बात कहे कौन फर्म बात है। तो आप लोगों ने उनको वोट दिया है तो वोट की ताकत तो जानते होगे आप। वोट तो देना ही पड़ा, सही दियो देना, मानठा थोड़ी पड़े पहले यहाँ। उसी की तो ताकत है, उसी के वजह से तो वो वोट दे के आप जीते हैं। तो अरे अभी टाइम भी गा क्यों है सगड़ा दियो भी, अब गा सांड बन गयो वीरो। अब कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा खुल के बताएंगे? कहना चाह रहे है कि मकान मिल जी, धन्यवाद है, पर दे कौन मान तो। अच्छा। मकान खवा के दे नाल रिव्यू कौन नहीं, रिश्वत। अच्छा, मतलब पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसे मांगते। तो पैसे किस चीज़ के? ना ग्राम सेवरिया पंचायत में जवान राग ताड़ दीड़ राग सरपंच साहब यहाँ मिलते नहीं है? क्यों कोई कौन मिले ना, ग्राम से जाने कौन बैठ रहे कौन है, जानते नहीं हो ग्राम सेवक को? रही कौन लादे तो पंचायत में जाओ तो संभाले कौन पंचायत वो,
तो कभी आपने इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की? नहीं कि एक 6 महीने बाद काकी दे लिया अबे पीड़िया बड़ा हो जू अच्छा, कागज वहीं पड़े हैं। इस टाइम में दिया अबे बगाई दे नीचा अच्छा, कुर्सियाँ नीचे बगाई दे रखा जाओ गुजी 15 दिन में 2 महीना वाजी के लोग मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत ही अच्छी आवास योजना स्टार्ट की थी, लेकिन उसकी धरातल कितनी है ये जानने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं कि ग्रामीण में जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनकी धरातल पर कितनी वो अटल है, अमल है। इसी के तहत आप जैसे देख रहे थे, लोगों से सुन रहे थे। अब इनके जो बड़े भाई हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में, क्या कारण है कि वो नहीं बन पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर, ये जो आपके छोटे भाई हैं, इनका जो आवासीय प्रधानमंत्री योजना के तहत बनना था, वो क्या कारण है कि वो नहीं बन पा रहे हैं? कारण वो ये है कि कोई बोले एक वोट मानने को नहीं दिया, वे क्या मानने को नहीं दिया। ज़्यादा अगर वोटा नहीं बात चले गाँव में राजनीति तारी काम चल रही है। अब जायज़ काम होना है तो जायज़ तो कर हो रही होगा नहीं, नाजायज़ काम हो रही होगा गाँव में। नाजायज़ है कि आवास प्रधानमंत्री आवास है जो होनो की रहे कर रहे की रहे। अब थार सामने है कि जायज़ है कि नाजायज़ है काम होना, तो वो जायज़ हो। जायज़ कर रहा को नहीं, नाजायज़ कर रहा गाँव में। कोई भी हो, चाहे सरपंच हुए, चाहे प्रधानमंत्री हुए, चाहे प्रधान है, चाहे MLA हुए, चाहे ग्राम सेवक हुए, कोई हुए, जायज़ काम कर रहा को नहीं, नाजायज़ कर रहा है। हाँ बात है। सरपंच जी किस कास्ट के हैं? जाट है। तो आप लोगों की वोटों की ताकत कितनी है, आपको पता है? वोटों की ताकत है, ताकत वाले भी टाइम समझे को नहीं। हमारे जो गंवार लोग है वह भी समझ रहा को नहीं, समझे जनता बार ताकत वालों काम करें बात समझ रहा को नहीं। भी ताकत नहीं समझा आज यहाँ थोड़ी होता, ताकत नहीं समझ रहा को नहीं। तो सरपंच जी को आप जाके बार बार कहते नहीं हो कि हमारा काम करवा दो, ये करवा दो? क्या वेतन पे क्या हो जी, आई क्या करवा दें, अब क्या हो जी, महीने हो जी, 2 महीना हो जी, आई चल रही है उस कहानी। तो इसके खिलाफ अब आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो लोग सब? आवाज़ उठावे जना गेवा हमारे जगह मूर्ख लोग है, ये देखे आवाज़ उठे आगे कांट कहीं बनी अटकाई। अब थे मीडिया ले रहे था डर है कांट कहीं कहीं कर दी आगे कहीं नहीं हो रही है, यही डर रही है जो आगे आवाज़ उठान कर जगह है। भाड़ो तो कौन कैंप दूर आवाज़ उठान बिदार जाना पड़े, का सुजान जाना पड़े, का चूरू जाना पड़े, ए जाऊन मान ली सांडर दूर ही जाने भाड़ो को नहीं आवाज़ उठा के पोगे ज़्यादा कर गाँव पंचायत में आदमी बत्ती दूर आवाज़ उठा सके, आगे जाना है को नहीं पंचायत वाले को वो दे दिए बस काल हो जी परसों अब हो जी आ रही है। जायज़ काम जो हो रही को नहीं, नाजायज़ काम हो रहा है। पंचायत राय उमतरे और गाँव में तावी चल रही समस्या। तो यहाँ पे प्रधान जी हैं, प्रधान जी को भी आपने बार बार चेताया होगा? प्रधान जी के मैं तो नहीं चेताया, पर प्रधान जी एक सब आपकी पार्टी वाजा कर रहे हैं। वो ये तो अभी RLP आ गई, भी पहले बसपा आ गई, भी पहले BJP आ गई, भी बाद कांग्रेस हो रही है। और सूचना कह दी कांग्रेस है, वो BJP है। आवास में गरीब में किसी कांग्रेस किसी BJP की समझ रहा को नहीं। अब बात आगे ऊपरला पार्टी वाला समझ रहा वो पार्टी रहे, क्यों वो सूचना गाँव वाला कर दिए वो पार्टी वो फलाना वोट दिए और फलाना दिए, सिर्फ एक वोटा ने आवाज़ उठा रही है। क्यों अब प्रधान है जो BJP रही है, MLA जो कांग्रेस रो है, जाना कोई कांग्रेस रो बोल दे, कोई BJP बोल दे। यहाँ अगर गरीब है भी चलता जा रही है और की को नहीं रही। तो आप किसी तीसरे को दे दो, फिर तीसरे को देवगढ़ तीसरे देवे से तो मोटो डार दाब कर लगे तुम यार मैं मारो थार खेत बुआ दूँ, थार एडो करा दूँ, थारो ब्याह करा दूँ, या कर दबता जा रही है। बस अति समझा करना, अति समझा देना था हुई को नहीं बार हुई को नहीं समझाई को नहीं। वे तीसरे देवा जना तीसरे देवा था हुई को नहीं, पर आवाज समझा कटा तो मैं खुद ही जा रहा क्या वहाँ पाइया कर रहा है बकरिया को नहीं, बकरिया से दूसरो दबाव आ जाए भी टाइम धड़ी बढ़ जाए, कोई नहीं कोई तार मकान करा दूँ, तार बो करा दूँ, बो कराए की कोई नहीं दबाव दे आने बोट ले ले बोट ले छिटका दे अब जाओगे बस वो आलू का बाबा देता रहे। अब क्या बजे वो की को नहीं। यहाँ पे इनके मोहल्ले के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो आपके पड़ोसी हैं, इनकी जो ये समस्या है मकान की, ये क्या है? आप थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे? आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें। समस्या है सर। ये देख लो घर, इसके 3 लड़के हैं, 1 लड़का है। अभी मकान है नहीं, अब इतनी बड़ी बारिश हो रही है, ऊपर से देख लो ये समस्या ही है। अभी तक ये तिरपाल है, तिरपाल के नीचे बसेरा कर रहे हैं यार, समस्या ही है। और क्या इससे ज़्यादा कोई समस्या होगी? तो आपने जैसे ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने अप्लाई किया था, तो क्या कारण है कि वो नहीं बन पा रहे हैं? आपने नेताओं से, आपके मुखिया से, ग्राम सेवक से उनसे पूछा तो होगा, सवाल तो किया होगा कि सर ये क्यों नहीं बन पा रहा हमारा अभी तक? इन्होंने बार बार पूछ लिया सर, बार बार पूछ चुके हैं, कागज़ दे चुके हैं, 2-2 बार नहीं 3-3 4-4 बार दे चुके हैं कागज़। और कितनी बार देना पड़ेगा? तो ये क्या कह रहे हैं फिर? क्या कह रहे हैं, कोई 2 दिन बाद में, 4 दिन, 2 महीने बाद में हो जाएगा, 4 महीने बाद में हो जाएगा, 6 महीने बाद में। जिस लोगों के मकान बने हैं, बड़े बड़े मकान बने हैं, 2-2 3-3 मंजिल, उनके तो ये मकान बन रहे हैं, और जिनके ये झोंपड़ी है उनके कुछ नहीं है। मतलब ये नेता ये लॉलीपॉप चुसा रहे हैं आप लोग? लॉलीपॉप ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
ये कुछ लोग तो जैसे ये कह रहे हैं कि रिश्वत वगैरह, क्या ये क्या है? रिश्वत वगैरह कुछ नहीं है, पर आ नहीं रहा है। अब गरीब का देख लो आप, इसके अंदर पानी भरा है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा क्या होगा सर? तो इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ के सरपंच साहब हैं या फिर विधायक महोदय या पंचायत जो प्रधान जी हैं उनका सबका मिला विवाद? सरपंच साहब ने तो यहाँ से भेज दिया, सरपंच साहब ने यहाँ से भेज दिया, कागज पूरे कंप्लीट भेज दिए। अब ऊपर से कोई आ ही नहीं रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो, तो वो तो अशोक गहलोत जी हैं। गहलोत साहब है वो तो आपके एमएलए को ढूंढते फिरते हैं, भी एक एमएलए कम हो गया, कल मेरी सरकार गिर जाएगी, आज 4 कम हो गए, उनके पीछे पड़ रहे हैं। ऐसे गरीब जनता के पीछे थोड़ी पे बैठे हैं। तो ये तो केंद्र सरकार का है ना, तो ये गहलोत साहब का थोड़ी ना है। गहलोत साहब का है तो गहलोत साहब के ये प्रधान तो इसकी है, हमारे गहलोत साहब की है। वो प्रधान पैसे डाल रही हैं तो वो क्यों ना आ रहा है? नहीं, ये जो मकान बनना है ये तो केंद्र सरकार की योजना से बन रहा है ना। हाँ, केंद्र सरकार की योजना से बन रहे हैं, तो पूरे प्रधान तो बीजेपी की है यहाँ पे। बीजेपी की है या कांग्रेस? हाँ, बीजेपी की है। बीजेपी के प्रधान है संतोष मेघवाल, उनसे क्यों नहीं हो रहा है? तो आपने उनसे प्रधान जी से भी पूछा था? अवगत किया है उन्होंने। अच्छा, अवगत कराया। हाँ, तो इनके पड़ोसी हैं, उनका क्या कहना है? उनके बारे में क्या कारण है कि वो पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहा है उसके बारे में? तो जानते हैं उन्हीं के तहत पड़ोसियों से भी क्या कहना है उनका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके पड़ोसी हैं गिरधारी जी, इनका जो मकान बनना था, तो क्या कारण है कि वो अभी तक नहीं बन पा रहा? इसमें कारण यही है सर कि जो भी मतलब सरकार की योजनाएं आती है, वो सरपंच है या कोई मतलब ग्राम सेवक है, वो हमें पूरी डिटेल देते नहीं है। कहते हैं कागज़ कम है, वो कम है, ऐसे करके, और कहते हैं कि हमें कुछ खर्चा चाहिए, खर्चा मांगते हैं। खर्चा हमारे पास होता तो मकान ही बना लेते। और कोई भी है आदमी वो मतलब गरीब की सोचने के लिए नहीं है। अब ये गिरधारी लाल है, इसके 3 बच्ची है, 1 बच्चा है, गरीब परिवार है, और ऐसे घर में पानी भरा है। अब इसके आवास 1.5 साल से बोल रहे हैं तेरे को अब की बार देंगे, अब की बार देंगे, एक भी मकान का कोई भी पैसा कुछ नहीं दे रहे। तो इससे आगे ज़्यादा क्या होगा? तो जैसे आपने बता रहे हो खर्चा लेते हैं, खर्चा किस चीज़ का लेते हैं? जब उनको सरकारी योजना है तो उनमें तो खर्चे की कोई बात। जो पैसा देता है उसको तो देते हैं, जो पैसा नहीं देते उसको कुछ नहीं देते सर। चाहे सरपंच है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे प्रधान है, कोई भी हो, सारे लोग मतलब सारे लोग सब पैसे के मतलब पर है। अगर पैसा जेब में है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपको उन्होंने बार बार चेताया नहीं क्या? मेरे खुद का लोन आया हुआ है सर, वो पहले भी 2 बार किसी और को दे दिया, और अब आया हुआ है। अभी मेरे को बोले आप कुर्सीवार करवा लो मकान, फिर आपका करवा देंगे। अब मैंने कुर्सीवार अपना मकान करवा लिया, अभी तक कोई पैसा नहीं आया मेरे खाते में। इससे ज़्यादा क्या होगा? तो आप लोगों ने जाके उनको बताया नहीं कि कितनी बार बताएं? कम से कम 10 बार कह चुके, और 10 बार फार्म भर चुके, 10 बार डॉक्यूमेंट्स दे चुके, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे। क्या करें? अब उनके वो कोई लट तो मार नहीं रहे। आप लोगों ने ही तो उनको वोट दे के, ताकत दे के उनको यही तो बात है ना, वोट दिए। अब गांव हमारे बास के अंदर मतलब पानी की सुविधा नहीं है। मतलब 1 महीने से कभी कभार पानी आता है। ट्यूबवेल का यहाँ थे कहा हुआ था, वो ट्यूबवेल किसी और जगह बना दिया, यहाँ नहीं बनाया। लाइट की है तो हमें समस्या है, मतलब कोई भी किसी से करके मतलब हम लाइट कनेक्शन कराते हैं तो वो भी हमारे नहीं होता। कहते हैं आबादी क्षेत्र से बाहर है। अगर आबादी क्षेत्र से बाहर है तो ये लाइट के खंभे लगा रखे, ये उठाकर भगा दो, यहाँ क्यों रख रखे? इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब ग्राम में सरपंच है तो भी सुनवाई नहीं है, कोई प्रधान है तो भी सुनवाई नहीं है। गरीब का ये हाल है। तो आप लोग जैसे इनके लिए कुछ नहीं किया आप लोगों ने, सबने मिल? किसके लिए नहीं किया? हम सब जाते हैं, हम सब ने जाके बोला है सरपंच को भी, चलो हमारे तो नहीं है, इसको तो करो, एक का तो करो। कोई किसी की नहीं सुनता है, सब पैसे के मतलब में है सर। जैसा कि आपने ये यहाँ के लोगों की समस्याओं को पता किया, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग पार्टियों में बंधे हुए मिले। कारण कि किसी के पास पार्टी है बीजेपी की, तो किसी के पास है कांग्रेस से। कोई लोग आरएलपी में जुड़े हुए हैं तो कोई बसपा में जुड़े हुए हैं। मेन कारण यही है, पार्टीबाजी में बंधे हुए हैं लोग। हर जगह राजनीति हो रही है, ये तो अक्सर हमने देखा भी है कि हर जगह राजनीति होती आ रही है। पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। लेकिन इस गरीब का क्या होगा? इस गरीब की आवाज़ कौन उठाएगा? इसलिए अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आरजे टीवी 24 की टीम आपके गांव पहुंचेगी। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम और हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और उस आवाज़ को हम धरातल से लेकर ऊपर के पटल तक उठाएंगे। आरजे टीवी 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।